Hello student, today we will discuss our first chapter, exercise 1.3. So first we tell about the international place value chart. हम आपको international place value chart के बारे में बताएंगे. देखिए, look at the place value chart given below. The chart has been divided into 3 groups. जो chart है वो 3 groups में divide हुआ है. Each group is called a period. हर groups को हम क्या बोलते हैं? Period कहते हैं. So there are 3 periods in the place value chart. इसलिए इस place value chart के अंदर कितने period है? 3 period है. तो first period is आपका name है ones and second period name है thousand and third period name is million. First ones place के अंदर रखा गया है ones, टेंस एंड 100 को. 1000 प्लेस के अंदर रखा गया है 1000, 10,000, 100,000 को. एंड मिलियन प्लेस के अंदर रखा गया है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन को. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? क्या होता है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में डिफरेंस? सो फर्स्ट है हमारा इंडियन सिस्टम. द वंस पीरियड हैज़ 3 प्लेसेस. जो वंस पीरियड होता है उसमें 3 प्लेसेस पाए जाते हैं, जो द 1000 एंड lakh एंड हैव टू ईच. और बाकी के जो बचे हुए होते हैं उसमें 2-2 प्लेस पीरियड्स होते हैं. जैसे कि 1, 10, 100 3 पीरियड हुए, उसके बाद 1000, 10,000 आपका 2 प्लेस हुआ है ना. नेक्स्ट हो गया आपका इंटरनेशनल में ऑल पीरियड हैव 3 प्लेसेस. और इंटरनेशनल में होता है कि सभी पीरियड्स में कितने प्लेस पाए जाते हैं? 3 प्लेस पाए जाते हैं. सेकंड है आपका पॉइंट द नेम ऑफ द प्लेसेस. नेम क्या है प्लेसेस के? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड सो ऑन. मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस नाम से जानते हैं. एंड इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है? द नेम ऑफ द प्लेसेस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड सो ऑन. इस तरीके से होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों अपना. बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग नंबर्स मार्क द पीरियड विथ कॉमा एंड राइट द नेम इन द बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग नंबर. इस नंबर के अंदर हमें मार्क करना है पीरियड को एंड कॉमा लगाना है विथ एंड राइट द नेम लिखना है इन द बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन में भी लिखना है एंड इंटरनेशनल में भी लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे. देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है. यहाँ पर लिखा हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000 लिखा हमने पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी. फिर हमने क्या किया? सबसे पहले हमें इंडियन में चेंज करना होगा. सो सबसे पहले हमने क्या किया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. तो यहाँ पर आपकी देखिए ये तो था इंडियन प्लेस वैल्यू का आपका. ये इंडियन प्लेस इंटरनेशनल के लिए था. अभी हमें इंडियन के लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा. यहाँ पर lakh डिजिट पर क्या है? lakh प्लेस पर 5 है एंड 1000 प्लेस पर आप 10,000 प्लेस पर आपका 0 है एंड 1000 प्लेस पर 8 है, 100 प्लेस पर 9 आ रहा है एंड 10 प्लेस पर 6 एंड 1 प्लेस पर आपका 5 है. अब इसको किस में लिखना है? आपको न्यूमेरल में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे? 5 lakh. 5 क्या है? lakh है. और 10,000 की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8,000 एंड 100 की वैल्यू क्या है? 965. अब हम बात करते हैं अपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे. इसी तरीके से हमने डिजिट लिखी. ऊपर लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन आगे सो ऑन. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इंडियन नहीं है, ये इंटरनेशनल. यहाँ पर जो डिजिट होगी वो 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा लगता है. कितने डिजिट के बाद कॉमा लगता है? 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये डिजिट लिखी. 100,000 में 5 आया, 10,000 में 0 एंड 1000 के अंदर 8, 100 में 9 लिखा, टेंस के नीचे 6 लिखा एंड वंस के नीचे 5 लिखा. अब लिखने में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 500, 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 8,965. सेकेंड क्वेश्चन राइट द न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो क्वेश्चन इज 50 करोड़ 29 लाख 74,072. ये क्वेश्चन है आपका.
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहले तो हमने करोड़, 50 करोड़ आया ना, तो करोड़ तक हमको क्या लिखना है, वंस टेंस लिखना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक लिखा हमने। अब यहाँ पर 50 करोड़, 50 करोड़, तो यहाँ पे 5 अब जो 50 होगा वो किससे मिलके बना होगा, 10 करोड़ से मिलके बना होगा। एंड करोड़ एंड 10 करोड़ दोनों प्लेस यूज हुए होंगे, तो 5 तो 10 हो गया, 10 करोड़ हो गया, एंड करोड़ की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। यहाँ पर 29 लाख बोला है, तो 29, तो ये किससे मिलके बना होगा, एक तो 2 एंड लाख क्या होगा आपका 9 होगा, 29। 74,000 एंड 1000 में क्या ऐसी वैल्यू, 1000 एक पीरियड हो गया, 74, तो यहाँ पर क्या होगा 7, यहाँ पर हो गया आपका 4। अब यहाँ पर आपके साथ होगा, अब देखिए 100 की वैल्यू नहीं दी गई है, 100 की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, सीधा बोला 72, तो यहाँ पर 100 को क्या मानेंगे 0 एंड 10s को मानेंगे 7 एंड 1s को मानेंगे 2। अब यहाँ पे कॉमा किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, आपको पहचान में आ रहा होगा ये करोड़ है, तो इसका मतलब है ये इंडियन प्लेस वैल्यू की बात चल रही है, तो यहाँ पे कॉमा 100 के बाद लगाएंगे, फिर 10,000 के बाद, फिर लाख के बाद, हर प्लेस को अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर इसको बोलने में क्या बोलेंगे, 50 करोड़ 29,74,072। इसी तरीके से हो गया 50 करोड़ 29,74,072। देखिए 72, 100 की कोई वैल्यू नहीं थी। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इसी नंबर को इंडियन में भी लिखना है एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, और क्वेश्चन है लार्ज नंबर ऑफ 7 डिजिट। आपको लार्ज नंबर लेना है, मतलब कोई बड़ी डिजिट बनानी है, कितने नंबर की, 7 डिजिट की। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी डिजिट, हमें लार्ज नंबर क्या होता है, लार्ज नंबर सबको पता होगी 9 होता है। अब 7 टाइम हमको क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमा लगाया इंडियन के लिए, पहले इंडियन कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनल करेंगे, इंडियन। तो 99 क्या हो गया आपका, लाख, 99,999। अब इंटरनेशनल में क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ तक लिखा, फिर मिलियन, 7 लेनी है, 1, 2, देखिए अब यहाँ पे 9 कितने टाइम लिखना है, 9 टाइम 7 टाइम लिखना है, कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9,999,999, 9,999,999।